हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड का इतिहास में प्राचीन काल में झारखंड देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? डी हो जाएगा, कुक्कुट देश के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से क्या मंगाया जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झारखंड में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से क्या मंगाया जाता था? ये हो जाएगा हाथी। अगला प्रश्न, झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजन पद के हिस्से थे? झारखंड के पहाड़ी, पठारी, जंगल क्षेत्र किस महाजन पद के हिस्से थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, मगध के। अगला प्रश्न, मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच था? मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच था? सी हो जाएगा, सोन नदी के बीच था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंद्रवाहक नदी से। अगला प्रश्न, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, रक्षित को भेजा था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? बी हो जाएगा, आटव जनजाति का। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर, राम शास्त्री। अगला प्रश्न, कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणापथ मार्ग जो था वो झारखंड से होकर गुजरता था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, चाईबासा से। अगला प्रश्न, शशांक किस धर्म के अनुयायी था? शशांक किस धर्म के अनुयायी था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शैव धर्म के। शशांक जो थे वो प्राचीन काल के शासकों में प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, और इन्होंने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिए थे। अगला प्रश्न, कहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसे झारखंड वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है? कहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसे झारखंड वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है?
सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंहभूम से। अगला प्रश्न, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए हो जाएगा गुप्त काल को। अगला प्रश्न, कहाँ के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं? कहाँ के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा हजारीबाग से। अगला प्रश्न, किस सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? किस सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 13वीं सदी में। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन ने। अगला प्रश्न, ह्वेन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? ह्वेन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो बी हो जाएगा शशांक ने। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? इसका आंसर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के किस राजा ने झारखंड में शरण ली थी? कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के किस राजा ने झारखंड में शरण ली थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवगुप्त द्वितीय ने। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।